So, guys, Barcelona have lost their second game in La Liga. Reality check थोड़ा हमें मिल गया. Few days back we were talking about treble. Barcelona fans as spoiled as we are. हम बहुत सारी बातें कर रहे थे. We were saying that we are the best team in Europe, which we are playing good football. But आज थोड़े reality check मिला. Anoeta has been our bogey ground for years. और फिर से आज हम Anoeta गए and we lost. The scoreline says 1-0, but it could have been 3 or 4-0. तो फर्स्ट आपका मैच के बारे में क्या कहना है? फारूक यार पहले तो यार लाइनअप में धसके लगे हमें. लाइनअप में आपको 2-3 फोर्स्ड चेंजेस देखने को मिली. कल से एक्सपेक्टेड था लाइनअप में कुछ चेंजेस होंगी कि ओल्मो शायद नहीं अवेलेबल होंगे और उनको कुछ प्रॉब्लम था, गैस्ट्रिक इश्यूज था या जो भी था. उसके बाद कुबारसी का भी थोड़ा डाउटफुल था और लग रहा था कि कुबारसी भी नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुबारसी ने गेम को स्टार्ट किया और आज लामीन यमाल को बहुत ज़्यादा मिस किया. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे क्योंकि आज लामीन नहीं खेले तो लामीन के ना होने की वजह से आपको लेवेंडोस्की और रफीने की परफॉर्मेंस में भी आपको नज़र आया कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा डिप की है. तो एक तो शॉक हमें मिला लाइनअप के साथ. मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि आज की गेम खतरनाक होने वाली है क्योंकि हमेशा ये स्टेडियम जो है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है बारसा के लिए और रियल सोसाइटी को भी फुल मार्क्स जाते हैं. उन्होंने यार गेम को बहुत अच्छे से मैनेज भी किया, लेकिन ये कि अगर लामीन यमाल होते तो शायद हम लोग गेम निकालने में कामयाब हो जाते. तो एक तो वो चीज़ थी. दूसरी चीज़ ये थी कि ओल्मो के स्टार्ट ना करने से भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है परफॉर्मेंस के ऊपर. उसकी रीज़न ये थी कि मैंने देखे पिछली गेम्स में से मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि फ्रैंकी डियोंग जो है ना वो फ्लिक के सिस्टम में उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे. जब आपको गेम कंट्रोल करनी होती है तो फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर कोई नहीं है आपके पास ऑनेस्टली. लेकिन जब आप गेम स्टार्ट कर रहे हो और आपने गोल स्कोर करने हो तो वहाँ पर आपको डबल पिवट के अंदर पैड्री और कसाडो का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ओल्मो को कैम पोजीशन के ऊपर होना ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टनेस बहुत ज़्यादा आती है. आपने देखा कि फ्रैंकी डियोंग थे, उन्होंने स्टार्ट किया, गेम स्लो थी और वो थोड़ा टाइम लेते हैं, साइड पासिस करते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि कब पास खाना है, कैसे पास खाना है. लेकिन फ्लिक का जो सिस्टम है उसमें ट्रांजिशन बहुत फास्ट होते हैं तो आपको बहुत क्विक ट्रांजिशन करना होता है. तो वहाँ पर मुझे लगता है कि फ्रैंकी डियोंग इतना ज़्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए और वहीं पर ही जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आई. और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि वो जो ऑफ साइड जो दिया गया लेवा का गोल, मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब वो ऑफ साइड, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अभी भी कह रही हैं, मैंने अभी देख रहा था मैं, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो गलत रूल आउट किया गोल. अगर वो गोल हो जाता तो हम 1-0 अप होते और शायद गेम डिफरेंट होती. तो खैर इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. कभी चीज़ें आपके आपके हक में जाती हैं, कभी आपके अगेंस्ट जाती हैं. लेकिन मेरे ख्याल में एक तो लामीन जमाल का ना होना, लाइनअप में चेंजेस होना और ओल्मो का स्टार्ट ना करना, क्योंकि दो आपके मेन प्लेयर्स आपके फ्रंट 4-5 में से चले गए, लामीन यमाल और ओल्मो, और वहीं पर गेम जो है आपको चेंज होती हुई नजर आई. यार आज का गेम तो मैं बोलूंगा कि इट वाज समथिंग दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड. अब ऑल्दो यार अनोएटा जो है रियल सोसिएडेड अवे, दैट्स अ वेरी ट्रिकी ग्राउंड फॉर बार्सिलोना. एक टाइम पे तो कर्ज भी माना जाता था, बट देन यू नो बार्सिलोना बीइंग बार्सिलोना हमेशा जाके जहां भी हो अच्छा से परफॉर्म किया है. बट यार आज का मैच में वी नेवर एक्सपेक्टेड कि यार इस टाइप का गेम होगा जहां पे आपको लगेगा गेम फंस रही है, बार्सिलोना इज नॉट एबल टू क्रिएट, बार्सिलोना इज नॉट एबल टू कनेक्ट, बार्सिलोना इज नॉट एबल टू स्कोर गोल्स. यार हांसी फ्लिक के अंदर आई थिंक ये पहला मैच हुआ है जहां पे एक भी गोल नहीं स्कोर किया गया बाय बार्सिलोना. बट टॉकिंग अबाउट द गेम गाइस, यहाँ पे जो व्हाट रियल सोसिएडेड डिड, they did what they had to do to win. उन लोगों ने डर्टी गेम खेला. वो लोग बोला वी डोंट केयर आप जो भी हो, बार्सिलोना हो जो भी हो, हम अपना गेम, जो उनका नेचुरल गेम है, उनका नेचुरल गेम काफी ज्यादा काउंटर अटैकिंग, काफी ज्यादा फास्ट पेस फुटबॉल है. लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे थे, दे प्लेड लाइक कि वो लोग को गंदा गेम खेलना है, दे प्लेड कि यार रिजल्ट निकालना है कुछ भी करके. उन लोगों ने एक गोल मारा, उसके बाद वहां से दे ट्राइड टू डिस्टर्ब द गेम. वो लोग सिर्फ बार्सिलोना को डिस्टर्ब कर रहे थे. वो लोग देख रहे थे कि बार्सिलोना कितनी डेस्परेट है टू गेट द गोल बैक, टू टू अटैक क्विकली, टू गेट द बॉल अप फ्रंट क्विकली. तो वो लोग क्या कर रहे थे, लेवा को मार्क कर रहे थे, सबको मैन मार्क कर रहे थे, वो लोग को डिस्टर्ब कर रहे थे, लात चला रहे थे, हाथ चला रहे थे, पैर चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे. एंड यार वो जो लेवेंडोस्की का जो गोल नहीं मिला, इट शुड हैव बीन वन अप. और जैसे फारूक भाई ने बोला 100% पूरा गेम डिफरेंट हो जाता, पूरा गेम ही डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे.
और वहीं पे यार आप ऐसे करके उसको गोल डिसअलाउ कर देते हो, वो भी अभी भी मैंने भी रिपोर्ट्स देखी, सब जगह फोटोज भी मैंने देखी, वो 100% दैट वाज अ गोल, बट उसको वो लोग डिसअलाउ कर दिया। बट एनीवे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट, समटाइम्स बैड रेफरिंग हैपेंस। तो ठीक है, दिस वाज समथिंग दैट बार्सिलोना नीडेड यार, एक रियलिटी चेक की। हम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि ट्रेबल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट यार इस गेम से आपको अपनी वीकनेसेस पता चली हैं कि आपको कहाँ पे और इम्प्रूव करना है, आपको अपनी डेप्थ बढ़ानी है और जो भी चीज करनी है। सो लेट्स सी, गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक, बार्सिलोना एंड हांसी फ्लिक हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकंस्ट्रक्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन देयर मिस्टेक्स, एंड आई थिंक वी विल बी बैक मच बेटर फ्रॉम दिस। Now I want to ask, where did we go wrong? मेरे हिसाब से डिफेंसिवली जो यूजली हम ऑफ साइड ट्रैप्स बनाते हैं, दे वर ईजिली वर एबल टू ब्रेक, नॉट ब्रेक बट काउंटर दोस ऑफ साइड ट्रैप्स। रियल सोसिएडाड वो विंग से बहुत अटैक कर रहे थे और ऑफ साइड नहीं हो रही थी। देन कुबारसी लुक्ड शेकी, हमारी जो कुबारसी, बिकॉज उनके स्टिचेस लगे थे, ही वॉज वेयरिंग अ मास्क, तो इतने कॉन्फिडेंट नहीं लगे। And then we talked about Lamine Yamal not being there, and then Olmo not starting the game. Fermin did not look that potent. These are the points that I could pick up from the game. But आप दोनों के हिसाब से where did we go wrong? क्या गलती हो गई? जी लक्ष्य भाई, एक तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपकी लाइनअप में चेंजेस थी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद कुंडे स्टार्ट करेंगे कुबारसी की जगह पे और हेक्टर फोर्ड होंगे। तो हेक्टर फोर्ड, उनको भी बैक का प्रॉब्लम रहा, तो जिसकी वजह से वो भी अवेलेबल नहीं थे, तो आपको ना कुछ फोर्स चेंजेस करनी पड़ी। और दूसरी चीज़ यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको ना रियल सोसाइडेड को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से गेम को मैनेज किया। एक तो उनका प्रेस बहुत अच्छा था, फिजिकल वो खेल रहे थे, और फिर गोल स्कोर करने के बाद से उन्होंने लो ब्लॉक, मिड ब्लॉक बहुत अच्छे से बनाया। और आपने जब भी देखा कि वो आपको स्पेसेस नहीं दे रहे थे, प्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और ग्राउंड की हर जगह पे उन्होंने आपको प्रेस किया, आपको स्पेस नहीं दी उन्होंने, और आपकी पासेस को ना उन्होंने ख़राब किया, आपको कंट्रोल आने ही नहीं दिया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आज की गेम में अगर आपके जो बेस्ट प्लेयर था ना ऑन द पिच, वो इनाकी पीनिया था। एक तो उसने 2-3 बहुत अच्छे सेव्स किए और आपको गेम में आखिर तक रखा। उसके अलावा इनिगो मार्टिनेज का गेम काफ़ी मुझे डिसेंट नज़र आया, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, मैं बल्दे का गेम काफ़ी डिसेंट था, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई ऐसा प्लेयर मैं नहीं कह सकता जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। और देखा है, जब आपकी टीम कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती ना, तो इंडिविजुअल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं कि यार इंडिविजुअली जो है ये प्लेयर्स अच्छा नहीं खेले। क्योंकि देखो, फुटबॉल गेम टीम गेम है, और जब फॉर एग्जांपल अगर पैड्री पास कर रहा है लेवा को और लेवा बॉल को सही से रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो पैड्री का गेम भी खराब होता हुआ नजर आएगा, चाहे वो कितना अच्छा पास दे। तो आज देखा जाए तो कलेक्टिवली इतनी अच्छी गेम नहीं थी और काफ़ी क्लमजी फर्स्ट हाफ था। सेकंड हाफ में हमने कुछ चेंजेस की, कुछ बेहतर नजर आया, आखिरी 5-10 मिनट में हमने कुछ चांसेस क्रिएट किए। लेकिन बात वही है कि आज क्रॉसेस, साथ भी बात कर रहा था ड्यूरिंग दी स्ट्रीम, की क्रॉसेस भी जो है आपके ठीक नहीं लग रहे थे। जहाँ बॉल ज़्यादा हाई जा रही है, कहीं कहीं पर बहुत लो बॉल जा रही है, तो गेम जो है ना वो टोटली ऑफ गेम था आपका। तो मतलब कभी कभी सीजन में हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ तो ये समझ में आई कि आप अपने जो आपके कुछ 11-12-13 प्लेयर्स ऐसे जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, उसमें से अगर एक प्लेयर भी नहीं रहेगा तो आपकी टीम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। यार 100% यार, टीम एफर्ट में आज थोड़ा इशू लगा हमें। और यार मैं तो मानूंगा कि आज ये जो फटीग बहुत ज्यादा हम लोगों को हिट कर रहा था, बहुत मतलब प्लेयर्स लोग को लग रहा था, यहाँ पे देखे कि लग रहा था दे आर वेरी टायर्ड। रफीनिया बॉल नहीं बना पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा है, एंड उसके बाद फिर लेवेंडोव्स्की यार पिट रहा था सर्टेन सिचुएशंस में, वो लिटरली पिट रहा था पीछे से आके, डिफेंडर्स उसको मार मार के चले जा रहे थे। उसके बाद इन बहुत सिचुएशंस में आप देखेंगे कि यार हमारा जो जितना भी प्लेयर्स है, पेड्री लिटरली वो भाग रहा है, थक रहा है। तो वी आर प्लेइंग एवरी 2-3 डेज में हम लोग एक मैच खेल रहे हैं। चलो ये वाला वीक हम लोग को थोड़ा गैप मिल गया था, बट फिर भी यार वी वर प्लेइंग सो मच, और उसके बाद फिर अभी इंटरनेशनल ब्रेक भी ब्रेक होता नहीं है, तो वो सब चीज़ थोड़ा हिट कर रही थी। बट एनीवे, दैट इज़ नो एक्सक्यूज। प्लस यार हांसी फ्लिक का जो सिस्टम है, वहाँ पे यू नीड टू बी वेरी क्विक, यू नीड टू प्रेस अ लॉट, यू नीड टू प्ले बहुत ज़्यादा क्विकली, बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ता है, तो ये एक चीज़ है। प्लस यार वो लमीन यमाल का वहाँ पे रहने से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, एंड यार लमीन रहता तो गेम में और थोड़ा हमारा कंट्रोल हो सकता था इन सर्टेन सिचुएशंस वहाँ पे।
तो वी हैड टू मैनेज विद इट, बट एनीवे आज जो मुझे लगा कि यार बीच में जो थोड़ा इशू हुआ वो था एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम, फर्स्ट हाफ में थोड़ा जो फ्रेंकी कर रहा था, फ्रेंकी के थ्रू यार हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा मतलब बॉल स्लो हो जा रहा है, थोड़ा बॉल रुक जा रहा है, वी वर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल अटैकिंग, व्हाइल मेकिंग द फाइनल पास या व्हाइल टेकिंग द फाइनल शॉट, तो वहां पे थोड़ा इशू लग रहा था। दूसरा चीज यार हमारा बेस्ट कीपर लाइक बेस्ट प्लेयर था आज इनाकी पिनिया इन द गेम, 100%, वो नहीं होता तो आज हम लोग 3-4 गोल खा सकते थे। एंड अलोंग विथ हिम ओल्मो वाज आल्सो अ गुड प्लेयर बाय फार फॉर अस, क्योंकि उसके आने के बाद ही थोड़ा गेम में मोमेंटम आया, थोड़ा डायरेक्टनेस आई और क्विकली हम लोग गेम खेलने का कोशिश कर रहे थे और चांसेस वगैरह बनने का थोड़ा थ्रेड बन रहा था। अब यार रीशेप करना होगा, वी नीड टू लर्न टू प्ले विदाउट अ की प्लेयर्स एज वेल, बिकॉज हम हर मैच में रफीनिया, लामिन यमाल, लेवेंडोस्की से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते खेलना वो लोग को या परफॉर्म करना। वी नीड टू हैव अ प्लान बी, जो हमारे पास आज नहीं था। प्लान बी जो जब हम लोग पीछे चले जाते हैं, when we are trailing, when we don't have our best players on the pitch, what to do that time? तो प्लान बी एक बार सेट हो जाएगा, then I think Barcelona will 100% will be performing much better और long term में I think बढ़िया है। एक चीज ऐड करूंगा कि इस सीजन में 2 गेम्स हैं जहां पे लामिन यमाल नहीं खेले, ओसासुना वाला और आज वाला, दोनों गेम्स आप हार गए। एंड ओसासुना में वो लास्ट में आए थे और एक बैंगर गोल मारा था। agreed, वो 4-1 हो हारे थे but then he came and 4-2 हो गया। Okay, now let's talk about the positives. Both of you have mentioned Iñaki Peña. Scoreline says 1-0 but it could have been 3-0. एक बहुत अच्छी फ्री किक सेव करी, एक बहुत अच्छा शॉट सेव किया, एक कुबारसी का पूरा क्लियरेंस खराब चली गई और सीधा प्लेयर को मिली, वो भी इन्याकी पिनिया ने सेव करी। Even though we lost, but we had one positive, that was Iñaki Peña. Other than Iñaki Peña, any positives from the game? इनिगो मार्टिनेज का गेम काफी अच्छा था, उसने भी एक दो बहुत अच्छी ब्लॉक्स किए हैं, डिफेंसिवली वो काफी अच्छा था। कुबारसी का मेरे ख्याल से इंजरी की वजह से ना वो बेचारा फोकस नहीं था ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो उस तरह से दिख नहीं रहा था जिस तरह से थ्रू आउट दी सीजन उसने परफॉर्मेंस दी है। तो मतलब नो हार्श फीलिंग फॉर कुबारसी यार, होता है यार, एक यंग लड़का और इंजरी के साथ वो खेल रहा था। लेकिन अगर पॉजिटिव्स निकालने की बात की जाए ना, तो फिर वही बात है कि आपका इनाकी पिनिया ओल्मो के आने से थोड़ा गेम चेंज हुआ था। उसके बाद जब पैड्री अपनी पोजीशन पे वापस आया डबल पिवट के अंदर, तो वहाँ पर पैड्री ने थोड़ा सा गेम को कंट्रोल किया आखिरी 10-15 मिनट में। और यार बाकी उसके अलावा कोई खास जो है वो मुझे परफॉर्मेंस नजर नहीं है। आज रफीनिया का बहुत ही ऑफ डे था, पूरे मैच में रफीनिया नजर ही नहीं आया। लेवेंडोस्की तो बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आया। देखिए, एक लामिन यमाल के ना होने से आपके दोनों जो फ्रंट टू हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हुए नजर आए हैं। तो लामिन यमाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बल्ले का गेम काफ़ी हद तक डिसेंट लगा मुझे, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, रिकवरी पेस उसकी काफ़ी अच्छी थी, उसने बॉल रिकवरी बहुत अच्छे से की। अब बस वही है कि उसके जो फाइनल थर्ड के अंदर जो पासेस है ना, वो हमें कहीं ना कहीं थोड़े से वो एक प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ है जिसको उसको इम्प्रूव करना है। अगर वो जिस तरह से वो लेफ्ट विंग से कर रहा था, क्रॉसेस वगैरह ले रहा था, अगर सही क्रॉसेस लग जाते तो मेरे ख्याल में हम एक आधा गोल जरूर स्कोर कर सकते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमारे पास लेफ्ट विंगर तो है नहीं, ठीक है, और हम राइट विंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं लामिन यमाल पे। आज आपके पास ना लेफ्ट विंगर था ना राइट विंगर था प्रॉपर, तो आपकी विंग्स चल ही नहीं रही थी। कुछ थोड़ा बहुत बल्दे ने करके दिखाया, जो कुछ क्रॉसेस वगैरह लगाई, वरना अदरवाइज कुछ भी नहीं आपके दोनों विंग से हो पा रहा था। और आपको जो भी करना था वो मिडल से ही करना था, सेंटर से ही करना था, और वहाँ से उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ ब्लॉक किया हुआ था। मिड ब्लॉक बहुत अच्छा था उनका, और मतलब डिफेंसिवली उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लॉक किया था। तो जब आपके विंगर्स ही नहीं होंगे तो आपको रोकना बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होगी। तो खैर यही सब कुछ हुआ। तो इसलिए मतलब हम उस टीम में भी ये बात कर रहे थे ना कि हमें विंगर की जरूरत होगी कि नहीं होगी। रफीनिया तो हमारे पास हैं, लेकिन आज आपको नजर आया कि एक लामिन यमाल के ना होने से आपका लेफ्ट और राइट विंग दोनों ही खत्म हो गए। 100%। और यार मैं तो बोलूंगा कि अगर ये देखिए, इसमें आज का जो गेम था ना, आपको बहुत ज्यादा इस पे रिफ्लेक्ट भी करना होगा बैठ के कि आप कहाँ पे एक्चुअली में गड़बड़ कर रहे थे। मैंने जैसे नोटिस किया था कि यार आप बहुत क्विकली ट्रांजिशन मार रहे थे। चलिए, क्विक ट्रांजिशंस हमारा गेम का फाउंडेशन है, बट बॉल चली जा रही है, प्लेयर नहीं पहुंच रहा है, उस टाइप का चीज हो रहा था। और जो तरीके से हमने जैसे फिक्स किया था कि यार जो लेवा आगे रहेगा उसको हम लोग सप्लाई करेंगे राइट विंग से लेफ्ट विंग से, आज लेवा को कितना ड्रॉप करके खेलना पड़ा था, वो उसने मैड्रिड और बायर्न के गेम में भी किया।
बट वो वहां पे इफेक्टिव रह रहा था ना, क्योंकि आपके विंगर्स रन बना रहे थे उसके पीछे से और मिडफील्डर्स लोग को चांस मिल रहा था बॉल को स्प्रेड करने का। तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहे थे इन गेम। प्लस ये रियल सोसिएडाड एक ऐसी टीम है जो, जैसे मैंने बोला कि वो लोग आए थे बस आज मारपीट करके कुछ भी करके हम लोगों को रिजल्ट्स निकालना है कुछ भी करके, तो वही उन लोगों ने किया and they were successful in that. But let's see now how Barcelona reacts to this, and Hansi Flick sure has to do a lot of reflecting in this one. We lost the game, but another sad news, international break. I think for 2 weeks there is no football, and सीधा फिर हमारा आई थिंक चैम्पियंस लीग का मैच है अगेंस्ट ब्रेस्ट. अगर कोई और गेम है उससे पहले तो आई एम नॉट श्योर, बट व्हाट आई सेल्टा, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट गेम. तो 12 दिन अब कुछ नहीं है. So I think 10 days would be really difficult for us, but still we still have a 6-point lead because Madrid still have 1 game in hand. अगर वो जीत जाते हैं तो वो 3 पॉइंट की लीड होगी. We're still leading. इतना ज़्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ है. Another hiccup like Osasuna, and I hopefully जितना हम हांसी फ्लिक को जानते हैं, he would work on the mistakes that we made today. But today I felt that it was our थिंग स्क्वाड दैट गॉट एक्सपोज्ड. अगर हमारे पास ऑप्शंस होते जहाँ पे हमारे प्लेयर मिसिंग होते तो थोड़ी गेम अलग होती. बट एनीवे, थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच गेम्स विद यू, एंड होपफुली अगली गेम हम आराम से कंफर्टेबली जीते. विस्का बार्सा.